हेलो साथियों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी विद वीके में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग की तैयारी कैसी है और आप लोग का कौन सा टॉपिक वीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होता है, इसलिए आप लोग इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए। और साथियों, ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकंड भी आएगा, जिसमें हम लोग 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पार्ट सेकंड का जो लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और या लास्ट में आई कार्ड बटन में दे देंगे, आप लोग वहां से दे सकते हैं। और साथियों, आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग का 50 में से कितने नंबर आया। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पेपर देखिए 19/9/2018 का है, और शिफ्ट की बात करें तो कौन सी है, इवनिंग, मतलब शाम की क्या है, शिफ्ट है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 3 4 ए बी 10 का माध्य कितना है, 6 है, और माध्यिका 5 है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। और औसत मीन्स एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल अपान जितनी संख्या हो। तो कितना है यहाँ पर दिया है, कितना, 6 दिया है एवरेज। और सभी संख्याओं के योगफल की बात करें तो 4 3 7 और फिर 10 7 17, मतलब 17 प्लस ए और प्लस बी अपान कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ से अगर हम लोग ए प्लस बी का मान ज्ञात करें तो ए प्लस बी का डायरेक्ट मान लिख सकते हैं हम लोग, कितना है, ए प्लस बी इक्वल टू 13 आया। वहाँ से हम लोग जब लोग सॉल्व करेंगे। और माध्यिका की बात करें तो माध्यिका देखिए दो दो टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो नंबर जो होता है सम होता है, उसकी माध्यिका फार्मूला कुछ अदर होता है। और जो एक विषम होता है उसकी माध्यिका फार्मूला अदर क्या ना अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर है अतः विषम नंबर है। तो माध्यिका का फार्मूला होता है, क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है n+1 अपान 2वां पद, n+1 अपान 2वां पद ना। इस पर हम रखेंगे तो 2वां पद मतलब यम कितना दिया है, यम का मान दिया है 5, और कितना आ जाएगा, a अपान बाई 2। मतलब a का मान कितना आएगा, यहाँ से a का मान की बात करें तो a का मान कितना हुआ, 10 हुआ। जबकि a प्लस बी का मान कितना है, अरे सॉरी, a के मान की बात करें तो इसका मान, a का मान कितना हुआ, 5 हुआ। और a प्लस बी का मान दिया था कितना, 13, मतलब 13। तो b का मान कितना हो जाएगा, 8। अतः इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशान पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ गया और एक किराने की दुकान पर पहुंच जाता है। बाईं ओर देखिए यहाँ पर होगा मुड़ा, और किराने की दुकान मान लीजिए यहाँ पर है, वहाँ पर चला जाता है। तो निशान की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान की किस दिशा में होगी। देखिए, प्रारंभिक स्थिति से यहाँ से बात करें तो हमारे ये क्या होता है, साउथ होता है, ये क्या होता है, पश्चिम। ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ये क्या होता है, साउथ होता है। बट ये क्या, दोनों के बीच में है। दोनों के बीच में तो क्या होगा, इसका होगा साउथ और ईस्ट, मतलब दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन डी क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन अंडा रिक्त स्थान के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। गर्भाशय ग्रीवा में, योनि में, अंडाशय में, गर्भाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो कथन निष्कर्ष है जो काफी क्या करता है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कंपाउंडर की कुछ दीवारें सफेद हैं, अब कुछ घरों के कंपाउंडर में दीवारें हैं। तो निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ घरों के कंपाउंडर की दीवारें सफेद हैं, सभी घरों के कंपाउंडर की दीवारें सफेद हैं। देखिए, कुछ में कभी भी सभी नहीं हो सकता, ये तो ऑटोमेटिक, सेकेंड तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रॉन्ग हो गया। जहाँ कुछ की बात किया जाए तो वहाँ कभी भी सभी नहीं हो सकता, तो सेकेंड क्या होगा, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट की बात करें, कुछ घरों के कंपाउंडर की दीवारें सफेद है, अगर यहाँ से बात करें तो ये भी क्या है, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है और सेकेंड वाला भी रॉन्ग है, अर्थात दोनों क्या है, कथन रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सी होगा, बी, मतलब दोनों निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बल द्वारा किया कार्य तभी धनात्मक होगा जब उसके उसी दिशा में कोई कार्य करे। जैसे विस्थापन अगर उसी दिशा में कार्य करे तो बल क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि त्वरण भी उसी दिशा में कार्य करे तो क्या उसका वेग बढ़ेगा, और सॉरी बल का क्या, बल ही बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगर विस्थापन बल की ही दिशा में हो तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, चम्मच, कांटा, करछुल, स्पैनर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्पैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है।
भारतीय क्रिकेट के इतिहास से एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, यजुवेंद्र चहल, आर अश्विनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कथन इसका क्वेश्चन है, समाचार के एक कॉलम में शीर्ष में क्या लिखा गया था कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। इस पर ध्यान दीजिए कथन पे, हम सभी अपने विचारों पे क्या है, अपने विचारों क्या है, शिकार हैं। तो हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट कर रहा है। क्योंकि इस धारणा की जो धारणा दिया गया है इसका डायरेक्ट क्या होता है, कथन से क्या है संबंध है। जैसे कहा है हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं, अर्थात हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है, अर्थात क्या फर्स्ट क्या है, सही है। और सेकंड की बात करें, समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। देखिए सूचना कोई कथन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ये तो ऑटोमेटिक वैसे रॉन्ग है। और चूंकि यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ का ऑप्शन दे दिया है, वैसे भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी निष्कर्ष में या धारणाएं में अगर श्रेष्ठ दे दे, केवल दे दे, तो वो मैक्सिमम क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो सेकंड तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, तो मतलब इसका क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट, मतलब फर्स्ट वाला क्या होगा, धारणा सही होगी। फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 पहला विकर्ण मतलब x1 और x2 ना। देखिए हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पूरी स्क्रीन पर नहीं आ पाएगी। तो यहाँ से हम क्या क्षेत्रफल का नाम रखकर कितना 7 कितना दिया है, विकर्णों की लंबाई 7 दिया है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना दिया है, 6 दिया है। 1/2 इंटू x1 की बात करें तो 7 और x2 मतलब दूसरे विकर्ण के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकालेंगे तो x2 का मान कितना आएगा, 12/7 कितना आएगा, 12/7 x2 का मान है। मतलब एक विकर्ण का मान कितना दे दिया, 7 दे दिया, और दूसरे विकर्ण का मान कितना हो गया, 12/7। ये याद रहे आप लोग को। और क्या कहा है कि समचतुर्भुज की लंबाई, समचतुर्भुज की लंबाई कितनी होगी, इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 अंडर रूट पहले विकर्ण का वर्ग और प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। अतः पहला विकर्ण कितना था, 6 का वर्ग कर लेंगे प्लस और 7/12 का होल वर्ग। अब जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से 2.5 सेंटीमीटर, देखिए करेक्ट आंसर 2.5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, उसके आसपास ही आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को हमारे इसको इग्नोर कर दिया गया रेलवे द्वारा, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं, रूट रूट ट्रैकहाइडस, रूट नेल्स, रूट विल्ली, रूट हेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रूट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पायरेशन द एनिमल फॉर्म क्लास डॉट इज थ्रो अर्ली गिल्स और लंग्स। इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देते हैं ऑप्शन सी, अम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट इज द लेटरल मिरर इमेज, मतलब इसका कहने तात्पर्य ये है कि पॉर्स इमेज क्या होता है। जैसे हम लोग किसी शीशे में देखते हैं, आईना में देखते हैं, तो हम लोग आईना में देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट का लेफ्ट होता है वो क्या होता है, राइट में शो होता है, और वही जो होता है राइट जो होता है लेफ्ट में शो होता है। यही यहाँ पर पूछा है, जैसे इमेज इमेज पूछा है, इमेज का पूछा है, तो इमेज में क्या होता है, आई क्या होता है, लेफ्ट में होता है, और ई क्या है, राइट में है। तो इमेज का क्या होगा, पॉर्स चित्र क्या होगा, मतलब इंटरनल मिरर इमेज क्या होगा, आई क्या लेफ्ट में तो उसको क्या दिखना चाहिए, राइट में दिखना चाहिए, और ई जो है राइट में तो उसको क्या होना चाहिए, लेफ्ट में दिखना चाहिए, ऐसे ही दिखना चाहिए। अब पुनः उसके बाद क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, ए होना चाहिए, और फिर यम होना चाहिए। ऐसा जो इमेज दिखेगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक ही बात करें बिल्कुल सेम टू सेम उतार, क्या है, रॉन्ग है। और इसका मतलब इसका करेक्ट देखिए ऐसे ही दिख रहा है, ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच पैटर्न, मतलब पैटर्न कौन सा इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए ये सर्किल दिया है, कौन सा मतलब इसके जैसा फॉलो कर रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या तीर के निशान में ध्यान देते हैं। तीर के निशान जो है, जो सेकेंड सर्किल ओपन है उसके उसके ही साइड है, मतलब ऐसे है। उसी तरह देखिए इसमें बात करें वैसे तो नहीं है, इसमें भी बात करें वैसा नहीं है, लेकिन इसमें देखिए ये जो सेकेंड सर्किल खुला है प्लस तीर का निशान भी वैसे ही, अतः इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझ आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला ज्ञात करना कि नेक्स्ट श्रृंखला कौन सी होगी, 19 अरे सॉरी 19 18 28। देखिए
यदि 9 यदि हम लोग क्या करें 8 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, फिर अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा, फिर 9 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 28 प्राप्त होगा। अब वहीं 28 में क्या जोड़ दें 11 जोड़ दें, मतलब 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 39 प्राप्त हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखिए कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अनीता और नंदू की वर्तमान आयु कितनी होगी पूछा ये दोनों कथन के हिसाब से। तो जैसे नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष, नंदू की वर्तमान आयु तो दे दिया है। अनीता नंदू से बड़ी है, अब लेकिन ये नहीं हमको पता है कि अनीता जो है नंदू से कितनी बड़ी है, ये हमको बिल्कुल पता नहीं, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर दोनों कथन क्या होंगे अपर्याप्त होंगे देने में। अगर यहीं पर दे दिया होता कि अनीता नंदू से इतनी वर्ष बड़ी है तो दोनों कथन क्या निष्कर्ष के द्वारा हम आयु को निकाल सकते हैं, किसके? अनीता और नंदू के। बट यहाँ पर क्या कर सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में 96 रुपये में सामान खरीदता है और 25% का प्रॉफिट पर इसे बेच देता है, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोग काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है, CP बराबर SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। ये होता है मतलब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लॉस इंटू हारी। CP का मान देखिए दे दिया कितना 96 ना, और इसकी मान बात करिए SP का मान निकालना, तो SP को क्या मान रहे हैं? X मान रहे हैं, और ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 125, यही होगा ना। 25 चौक को 100, 25 पाँचे 125, और 4 से इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? अगर 24 इंटू 5 की बात करें, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120। बोले इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन एरिजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी। इसका डायरेक्ट देते हैं आंसर हम क्या? ऑप्शन डी इनहेरिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल संघ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द डॉट को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया है, किसको अपनाया है? एडवर्ड ऑनवर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक असमांतर चतुर्भुज ABCD में E और F दो अनुप्रस्थ भुजाएं AB और CD के मध्य बिंदु में है, तो EF का मान ज्ञात कीजिए। इसका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? EF बराबर 1/2 AB प्लस CD ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली देखिए इसमें श्रृंखला ज्ञात करना है कि अगली श्रृंखला कौन सी होगी ना, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहले हम देखिए सर्किल और क्या नाम है इस पर ट्रिंगल मतलब त्रिभुज पर ध्यान देते हैं। त्रिभुज देखिए पहले क्या है लेफ्ट है, फिर क्या हो जा रहा है अपर हो जा रहा है, और फिर क्या हो जा रहा है राइट हो जा रहा है। पहले त्रिभुज क्या है लेफ्ट है, फिर क्या है अपर हो जा रहा है, फिर क्या हो जा रहा है राइट हो जा रहा है। तो अब क्या होना चाहिए? त्रिभुज क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा। मतलब इसके हिसाब से अभी ऑप्शन कौन सा है? बी और डी होने की संभावना है। अब हम लोग स्टार चलते हैं। स्टार देखिए पहले लेफ्ट में, फिर क्या हो गया राइट में हो गया, फिर लेफ्ट में हो गया, फिर राइट में हो गया। मतलब स्टार जब भी होगा त्रिभुज क्या होगा? ऐसे होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की आयु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe2O3, Fe2O3, FeO3, Fe3O2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो डायरेक्ट इसका आंसर देते हैं हम लोग ऑप्शन ए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्वासन किसके द्वारा होता है? पंजर की टूट, वायु के अंतर श्वसन, फेफड़ों की स्फीति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फेफड़ों की अवस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर चलती है। पवित्रा की पूर्व देखिए इधर होगा, ये क्या है 500 मीटर चलती है ना, 500 मीटर चलती है। दूरी तय करने के बाद फिर वो बाएं मुड़ती है। बाएं हमारा क्या होगा? ये होगा बाएं मुड़ती है, और कितना चलती है? 700 मीटर चलने से। और 700 मीटर चलने के बाद फिर वो क्या करती है? वह बाईं और फिर मुड़ती है। तो यहाँ देखिए बाएं कितना होगी? ये होगा, और 500 मीटर चलती है, अर्थात ये दूरी क्या होगी? सेम होगी, 500 मीटर ही चलती है ना। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी? शुरुआती बिंदु देखिए यही होगा, और कितनी दूरी है? 700 मीटर, इसलिए ये भी दूरी कितनी होगी? 700 मीटर, अर्थात इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम
के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है, जानते हैं आप लोग, यफ बराबर यम ए। यफ बराबर क्या होता है, यम ए होता है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यफ अपान यम हो जाएगा ना। यफ का मान कितना दिया, 350 दिया है, इंटू यम का मान कितना दिया, 500 दिया है ना। यम का मान कितना दिया, 500 दिया है। ये कट जाएगा, फिर काटने के 5 7 35 और कितना जाएगा 10, अर्थात 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग, देखिए कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश को पढ़ लें। कथन हमारा है, धारणाएं क्या दिया है, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। सेकेंड, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे हैं। अंधे नहीं है, सॉरी, अंधे नहीं है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसा निर्देश दिया होगा तो वो सोचा होगा कि जब भी ऐसा कोई निर्देश दे रहा है तो वो सोचा होगा कि नहीं, जैसे निर्देश हमारा क्या है कि स्विमिंग पूल में उतरने वाले पहले निर्देश पढ़ लें। कोई निर्देश तो दिया होगा, वो क्यों ऐसा दिया है कि लोग पढ़े लिखे होंगे और लोगों की आंखों के द्वारा दिखेगा भी ना, अर्थात पढ़े लिखे होंगे, ये तो बिल्कुल सही है, और अंधे भी नहीं होंगे, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब आंखों द्वारा उनको दिखेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मतलब कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the below is not a industrial application of ultrasound waves। इसका हम डायरेक्ट आंसर देते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। किस पर कब्जा किया था, कब्जा किया था, ऑप्शन डी, अरे सॉरी ऑप्शन बी, मद्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पद कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर जो सी है वो सर्किल क्या होता है, राइट साइड में चला जाता है। सर्किल क्या होता है, राइट साइड में चला जाता है ना। उसी तरह आर जो है ये भी क्या होगा, सर्किल क्या होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, वही क्या होगा हमारा सही होगा। देखिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया, इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। 1935 में, 1965 में, 1955 में, 1945 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1955 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज पीक्यूआर के समान है, मतलब एबीसी और पीक्यूआर दोनों क्या है, समान है अर्थात समरूप है। यदि एबी क्या है 5 सेंटीमीटर है और पीक्यू क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज पीक्यूआर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एरिया सदैव ही भुजा के वर्ग के क्या होती है, बराबर होती है। भुजा के वर्ग क्या होती है, बराबर होती है, ये बात सही है। तो एबीसी की भुजा कितना दिया है, 5 दिया है, उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरह पीक्यूआर की एरिया कितना दिया है, अरे भुजा कितनी दिया है, 3 दिया है, उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अर्थात 25/9, 25/9। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, 25/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, यदि किसी भी चीज पर या किसी भी वस्तु पर यदि त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होगा तो उसका वेग ऑटोमेटिक क्या होगा, घटेगा, और यदि त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्रृंखला इसमें ज्ञात करना है, अगला पद ज्ञात करना है। जैसे 12B, 2P, 14C, 4O, 16D। देखिए 12 2 14, 14 2 16 हो गया है। बी के बाद सी और सी के बाद डी, मतलब एक ये तो पैटर्न है। और सेकेंड पैटर्न की बात करें तो 2 के बाद कितना हुआ है, 4 हुआ है। अब 4 के बाद कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्योंकि हमको लग रहा है कि 2 दूना 4 दूना 8, बट 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पैटर्न में 8 दिया ही नहीं है, इसलिए 8 तो हट गया। उसके बाद देखिए पी का कोड कितना होता है, 16। पी का कोड कितना होता है, 16। उसमें से अगर हम लोग एक घटा दें कितना हो जाएगा, 15। 15 कोड कितना होता है, ओ। यदि हम 15 में से ओ घटा दें तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 किसका कोड होता है, एन का, मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 6 एन, मतलब ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। सॉरी, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली संख्या कौन सी होगी, अगली संख्या कौन सी होगी, 34, 36, 58, 70। यदि हम लोग 34 में अगर 12 जोड़ दें, अगर 34 में हम लोग क्या करते हैं 12 जोड़ दें, 46 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें 12 जोड़ दें, 58 प्राप्त हो जाएगा। यदि फिर हम लोग 58 में अगर 12 जोड़ दें तो 70 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सभी संख्या में क्या हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है,
तो 70 में अगर हम 12 जोड़ते कितना हो जाएगा 82, अर्थात इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन इसका क्वेश्चन है, कॉपी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखते हैं। सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन किया गया है। एक बार और कथन पढ़ते हैं। सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा में से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन किया गया है। निष्कर्ष क्या करें, जिनको नहीं चुना गया वे गाते नहीं है। देखिए अभी इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जिसको चुना गया संगीत शिक्षक जिसको चुने वो गाते ही होंगे या नहीं गाते होंगे, किसी के बारे में क्लियर नहीं कहा गया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, पहला तो गलत हो जाएगा निष्कर्ष। सेकंड की बात करें, पहला क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड की बात करें, शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था। इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया कि वो सहयोग करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इसका दोनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन डी, न तो फर्स्ट और न तो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी, तो स्थापना कब की थी, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 175, 63, 147 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए महत्ता वही होती है जो संख्या पूर्ण से क्या करे, विभाजित करे। वो छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण से क्या करे, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण से क्या करे, विभाजित करे। जैसे 7 की बात करें तो 7 देखिए 7 9 14 7 5 इसको विभाजित करेगा, 7 9 63 और इसको विभाजित करेगा, 7 9 14 और 7 1 7, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि 7 ऐसी संख्या है जो तीनों तीनों विभाजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 का निवेश किया और दुर्गा ने 8 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया, तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है P1 बराबर होता है C1 T1 और P2 बराबर कितना होता है C2 T2। ये देखिए डायरेक्ट क्या था फॉर्मूला होता है। इसकी बात करें तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले का कितना 7 दिया है और दूसरे कितना 8,000 दिया है, 8,000 दिया है। और सेकंड की बात करें तो पहले का 8 मंथ दिया है और राशि की बात करें कितना दिया है, 7,000 दिया है। 3 से 3 तो कट जाएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा और 7 से 7 कट, बचा क्या है P1 अपॉन P2 बराबर 1/1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, मतलब P1 संबंधे P2 बराबर कितना हो जाएगा 1 संबंधे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोई कार्य नहीं किया गया है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर चल खड़ा है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, सचिन 4 किलोमीटर दौड़ता है, एक कुली किसी बस के द्वारा कार तक एक वजन ले जाता है। देखिए कौन सा कार्य इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, फार्मूला होता है W बराबर FD cos थीटा। FD कितना होता है cos थीटा। यदि वो सर पर लिया है तो कितना हो जाएगा cos थीटा, अर्थात cos 90 अंश, और cos 90 अंश मान कितना था 0, अर्थात ऑप्शन ए क्या है रॉन्ग है। उस व्यक्ति द्वारा अगर सर पर कोई व्यक्ति अगर सर पर कोई भी चीज लिया है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके द्वारा करेक्ट हो जाएगा। अरुण मैदान क्रिकेट खेलता है, ये तो कार्य करता है। ये सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ये भी कार्य करता है, और ये भी क्या होता है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि साफ तौर पर बताएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस प्रकार आवर्त सारणी में ये किसने खोज की थी कि पहले तत्व का संबंध 8वें तत्व के साथ है ना, तो इसका डायरेक्ट खोज किसने किया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम जिसे आप लोग कहते हैं, यही खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन इसका क्वेश्चन है, मंजू के पास 10 कप है जिसमें बराबर मात्रा में चावल भरे हुए हैं, 10 कपों के कुल वजन क्या होगा। प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम है, 4 कप और 2 कप का भार में अंतर 800 ग्राम है। तो इसके हिसाब से करें तो इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है, दोनों को मिला लेंगे तभी क्या होगा, सही नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन डी क्या है सही है, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 और 24 का वर्गमूल कितना होगा। 46 और 24 का वर्गमूल कितना होगा, 46 और 24 के वर्गमूल की बात करें पहले ऐसे करते हैं ना, फिर क्या करते हैं इससे जोड़ा बनाते हैं और कितना बार गया उसके साथ करते हैं, तो 6 के 36, 6 बार गया, बचा कितना 10 और 24 और 6 12 हो जाएगा। अब कितना बार जाएगा 8 बार चला जाएगा 8, अर्थात 46 और 24 का वर्गमूल कितना होगा 68 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म विभूषण प्राप्त करता है। उन्होंने रस्ती नामक चरित्र के केंद्र में रख कर द रूम ऑन द रूफ और बैगेस्ट इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियां किसने लिखी है? तो वो लिखी है ऑप्शन बी, स्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नशीली और मादक दवाओं का अवैध तस्करी से निपटने के लिए कितने सालों के लिए एंटी नारकोटिक योजना शुरू की है? ऑप्शन सी, 3 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण आवर्धन का क्या होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है? तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है, क्या होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति कितना है? एक नाव की गति मतलब शांत की गति कितना है? v का मान कितना दिया है? 12 दे दिया है। और u का मान कितना दिया है? 8 दिया है। u का मान कितना दे दिया है? 8 दिया है। तो नाव को दूरी तथा धारा दिशा में और फिर शुरुआती बिंदु वापस लाएगा। तो पूरी यात्रा के दौरान नाव का औसत चाल ज्ञात करें। देखिए औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा? a कितना हो जाएगा? 2v प्लस यू अपान v माइनस यू अपान v प्लस यू और प्लस v माइनस यू। जो फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई, उसी जगह x का मान कितना हो जाएगा? v प्लस वाई v प्लस यू और y का मान कितना हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा। उसी के हिसाब रखा गया है। हाँ, तो इसके हिसाब से बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और नीचे की बात करें तो u से u देखिए कट जाएगा, बचा कितना? 2b और 2b मतलब 24, मतलब 2 गुणे 24, 2 गुणे 24। जब आप लोग इसको काटेंगे, जब आप लोग क्या करेंगे? इसको काटेंगे तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। उसको पूरा सॉल्व कीजिए, हो जाएगा सॉल्व आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विदेशी एजेंसी कौन सी है जिसने नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ $1 बिलियन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर की है? ये देखिए 2018 करंट अफेयर है, इसको छोड़ते हैं, वैसे होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, विश्व आर्थिक मंच के विशिष्ट विकास सूचकांक 2018 में कौन सा देश अव्वल था? तो इसका इग्नोर कर दिया गया डायरेक्ट। देखिए हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन क्या डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट 50 से 100 क्वेश्चन हम लोग पर सेकंड में पढ़ेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे या आई कार्ड में दे देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी रहेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।